जीवन का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान लालची। दोस्तों, ईमानदार होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि किसी प्रकार की असुरक्षितता का भय नहीं सताता। हालांकि ईमानदारी के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन यह मार्ग बहुत आगे जाता है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसके उल्टा बेईमान होना आसान है, लेकिन इसका लाभ बहुत थोड़े समय के लिए ही होता है। यह जीवन को बेहद कष्टदायक बना देता है। बेईमानी का रास्ता लगता बहुत सरल है, लेकिन आगे चलकर यह बदनामी और नफरत दिलाता है। व्यक्ति की मान, प्रतिष्ठा और मन की शांति को समाप्त कर जाता है। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा अपने लिए एक समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने इस मंत्री पद के लिए कई लोगों का साक्षात्कार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी, तो वो फौरन राजमहल चला आया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सारे सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार वह मंत्री कहीं जा रहा था, तो वहाँ उसे रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती है। बूढ़ा व्यक्ति मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी यह एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुजुर्ग ने कहा, यह गठरी सिक्के की है। दोनों ही साथ चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी आती है, जिसे पार करना बुजुर्ग के लिए कठिन होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ। वह मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। दोनों भी नदी पार कर लेते हैं। आगे चल के रास्ते में एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग कहता है, मैं ये गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर मैं भाग जाऊँ तो मैं धनवान बन जाऊँगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपनी असली वेश में आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा होते हैं। राजा कहता है, तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुमको अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।
तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।